अधिकतर लोग तो अपने जीवन में सिर्फ इसीलिए परेशान हैं कि उन्हें अपने जीवन में सम्मान नहीं मिला। उन्हें जिस चीज़ की अपेक्षा लोगों से है वो उन्हें नहीं मिली। ऐसे लोगों ने मान लो अपना जीवन ही दूसरों के हाथ में समर्पित कर दिया है, क्योंकि ये लोग बहुत ही आसानी से प्रभावित हो सकते हैं जब कोई इन्हें मान सम्मान ना दे। उन सभी लोगों को डेडिकेटेड है ये वीडियो, और जो लोग इस समस्या से ग्रसित हैं या ऐसे लोगों से ग्रसित हैं उन लोगों के लिए भी ये वीडियो है। यदि आपको ये लगता है कि आपको जीवन में जिस किसी व्यक्ति से सम्मान चाहिए था उस व्यक्ति ने आपको सम्मान नहीं दिया है, तो इसमें किसकी गलती है? आपको क्या लगता है? सही गलत तो जीवन में कुछ भी नहीं है, बट ये बात समझने योग्य है कि पहली बात तो सम्मान कमाया जाता है, दिया नहीं जाता। सम्मान कमाने के लिए बड़प्पन आपको जीवन में रखना पड़ता है। यदि आपके जीवन में बड़प्पन नहीं है, चीज़ें भूल के आप आगे नहीं बढ़ते हैं, तो एक ना एक दिन मेरी मानिए, चाहे कोई भी हो, चाहे पिता भी हो या कोई भी हो, जीवन का कितना भी सम्मानीय और पूजनीय व्यक्ति हो, यदि वो अपने जीवन में चीज़ों को भूलकर आगे बढ़ने का सामर्थ्य अपने अंदर नहीं रखता है, तो एक ना एक दिन वो असम्मानीय किसी न किसी के लिए होने वाला है। फिर आप ये क्वेश्चन ढूंढते रहेंगे, ये प्रश्न अपने मन में ढूंढते रहेंगे कि हमने ऐसा क्या किया कि सम्मान हमने अपने जीवन में खो दिया या लोग हमारा सम्मान नहीं करते। पहली बात तो कोई भी चीज़ आपके जीवन में जब घटित हो रही है तो उसका कारण आप 99% लोग बाहर ही ढूंढते हैं, यानी कि हम हर चीज़ के लिए सामने उत्तरदायी दूसरों को ठहरा देते हैं। हम खुद अपने जीवन में जिम्मेदारी लेना नहीं चाहते। जब हम ऐसा करते हैं तो हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन भी नहीं आता। हमारी आध्यात्मिक चेतना जो कि मानसिक विकास है वो कभी हो नहीं पाता, जो कि निरंतर होना चाहिए। यही मानव का जीवन धर्म है। तो ऐसे लोगों के साथ फिर क्या किया जा सकता है? जिसको सम्मान की अपेक्षा है, उसे मिल नहीं रहा सम्मान। सबसे पहले तो उसकी दृष्टि से बात कर लेते हैं जिसे सम्मान मिल नहीं रहा है। जिसको भी सम्मान अपने जीवन में मिल नहीं रहा है उसको ये सोचने की ज़रूरत पड़ती है, या ये सोचने की उसको ज़रूरत है कि उसको सम्मान चाहिए क्यों और किसे सम्मान चाहिए। उसके शरीर को चाहिए या उसकी आत्मा को चाहिए? उसकी स्वयं आत्मा तो ईश्वर तुल्य है, तो उसे फिर सम्मान की ज़रूरत क्या है? और किस सम्मान की वो बात कर रहा है? क्या सांसारिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से जो लौकिक व्यवहार है उस सम्मान की वो बात कर रहा है कि 4 लोगों के सामने उसके साथ कैसा बर्ताव किया गया? यदि इस सम्मान की वो बात कर रहा है तो मेरी मानिए उसे अपनी आध्यात्मिक चेतना का विकास करना चाहिए। उसके बाद ऐसे विचार उनके मन में आने बंद हो जाएंगे, क्योंकि जब आप अपनी आध्यात्मिक चेतना का विकास करेंगे तो आप ये जान जाएंगे कि आप सर्वज्ञ हैं, आप ईश्वर का अंश हैं, आप ईश्वर के पुत्र हैं, और लोग आपके जीवन में आपको सम्मान करें ना करें आप सम्मानीय हैं, और आपको किसी के सम्मान की ज़रूरत नहीं है वैसे भी। पर फिर भी सम्मान का सर्प यदि आपको डसता रहता है तो आप सम्मान को अपने जीवन में प्रेम से रिप्लेस कर दीजिए। आप सिर्फ निस्वार्थ भाव से लोगों को करुणा और प्रेम करना सीखिए, और वो आप कोई भी साधना, कोई भी आध्यात्मिक पथ पर यदि आप अनुसरित हैं, चल रहे हैं, तो आपके अंदर ये गुण अपने आप डेवलप होने लगेंगे। आप बिना वजह खुश रहने लगेंगे, प्रेम और करुणा से भर जाएंगे। और जब आप प्रेम और करुणा से भर जाएंगे तो ऐसा कोई नहीं होगा इस संसार में जो निस्वार्थ प्रेम करे किसी को और उसको बदले में प्रेम ना मिले। सम्मान की उम्मीद मत रखिए, क्योंकि प्रेम का उत्तर प्रेम होता है, और सम्मान वगैरह जितनी भी ये चीज़ें हैं ना लौकिक व्यवहार में, ये प्रेम से ही उपजी हैं। क्योंकि मूलतः तो जीवन में 2 ही चीज़ें हैं, प्रेम और घृणा। उसी के विभिन्न रूप डिफरेंट फॉर्म्स में आपके सामने हैं। लव और हेट इज़ द प्राइम 2 थिंग्स इन द लाइफ। तो यदि आप प्रेम करेंगे, करुणा करेंगे निस्वार्थ भाव से, तो यकीन मानिए कोई एक आदि मूर्ख या उद्दंड होगा जो आपको प्रेम ना करे। बाकी तो बदले में आपको सिर्फ प्रेम ही मिलेगा, बहुत सारा प्रेम मिलेगा। यदि एक कोई व्यक्ति आपको प्रेम कर भी नहीं रहा है तो उस प्रेम की भरपाई ईश्वर कहीं और से कर देंगे। तो सम्मान की बात उस व्यक्ति के दृष्टिकोण से यहाँ पर ख़त्म ही हो जाती है। अब बात करते हैं उन लोगों की जो लोग ऐसे लोगों के साथ रह रहे हैं, ऐसे लोगों के संपर्क में हैं और ऐसे लोगों के व्यवहार से आहत होते हैं। तो देखिए, उनको समझाने की कोशिश करना चाहिए, एक स्वतंत्र वार्तालाप उनके साथ करना चाहिए, जहां पर अपना पक्ष निसंदेह और प्रेम पूर्वक उनके सामने रखना चाहिए। फिर भी यदि ऐसे लोगों में कोई सुधार नहीं होता है तो आध्यात्मिक सलाह यही कहती है और लौकिक सलाह भी यही कहती है कि आप अपने जीवन में किसी को विष ना बोने दें, आप उससे थोड़ी सी दूरी बना लें। थोड़ी सी दूरी बनाने से ये होगा कि उस बंदे को भी थोड़ा सोचने समझने का मौका मिलेगा। वो अपने जीवन में साधना के पथ पर बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है, कैसे
संपर्क में है, कैसे सूत्रों से जुड़ा हुआ है, ये तो उसके ही हाथ में, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। आप उससे थोड़ी दूरी बना के कुछ समय उसको ज़रूर दे सकते हो। यदि आपने उसको ये समय दे दिया है तो यकीन माने वो सुधरे ना सुधरे, उसकी लाइफ सुधरे ना सुधरे, आपकी लाइफ ज़रूर सुधर जाएगी। तो ऐसे लोगों से जल्दी दूरी बना लो। दूरी का मतलब ये नहीं है कि आप उनसे बात करना बंद कर दें, फ़ोन पे उन्हें ब्लॉक कर दें, ये नहीं। आपके अंदर भी निस्वार्थ या एक निष्पक्ष व्यू होना चाहिए किसी के प्रति। ठीक है, आपको उनका व्यवहार समझ नहीं आ रहा, आप उस व्यवहार से बार बार आहत हो जाते हैं, तो आप एक न्यूट्रल, एक तटस्थ रोल आप प्ले कर सकते हैं उनकी लाइफ में और उनको मौका दे सकते हैं सुधरने का। इस तरीके से इस पज़ल की दोनों कड़ियाँ ही बैलेंस हो जाएंगी कुछ समय में। सभी हो जाएंगी ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि कुछ लोग इतने मतलब ज़िद्दी और उद्दंड होते हैं कि वो अपने जीवन में कभी सुधरते नहीं हैं। तो ऐसे लोग तो वैसे भी आपकी लाइफ में ना ही रहें तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि वैसे भी कहते हैं कि ह्यूमन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग आई थिंक 100 से ज़्यादा सर्कल तो जो कबीलों में भी हुआ करता था, इससे ज़्यादा लोगों से तो आदमी वैसे भी संपर्क नहीं रख सकता। बट उस 100 में से भी शायद गिने चुने 5 ही लोग ऐसे होते होंगे जो आपके कभी काम आते होंगे। तो लौकिक दृष्टि से, सिर्फ व्यवहार की दृष्टि से झूठे संपर्क साधने का तो कोई, मुझे लगता नहीं है कि कोई मतलब है, और उससे इंसान को सिर्फ पीड़ा ही उठानी पड़ती है। तो अपने जीवन को मुक्त करने के लिए आपको पीड़ा उठाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपको एक स्वतंत्र दृष्टिकोण रखकर खुले तौर से ऐसे लोगों से बात करनी चाहिए और उनको एक मौका देना चाहिए ताकि वो अपने जीवन में सुधार कर सकें। और फिर भी सुधार नहीं हो सकता है तो उनको जय माई की बोलकर आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं।